पे ये 1990 का दौर दोहराने का प्रयास जातिवादियों के द्वारा किया गया है और उन लोगों ने यही सोचा कि इनकी सरकार नहीं है, हमारा सरकार है, एनडीए का, भाजपा का सरकार है, जब मन करेगा पिछड़ों पे, दलितों पे दमन कर देंगे। है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, हम फरियादी हैं, जाएँ तो कहाँ जाएँ, दरबार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इससे नहीं चल रहा है, ये देश जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चल रहा है और यह देश में जो है सभी लोग स्वतंत्र हैं। के बीच कह दे रहे हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से 2 मई को भोजपुर जिला समरनालय का घेराव होगा और डीएम और एसपी साहब दोनों से हम लोग सवाल पूछेंगे। अपना लड़ाई खुद अपने लड़ेंगे, लड़ाई आर पार की होगी, सवाल समाज का है और समाज से बड़ा हम लोग के लिए कुछ नहीं है। जहाँ भी समाज पर आँच आएगा, समाज का जहाँ पसीना बहेगा, वहाँ हम लोग खून बहाने काम करेंगे। ये संविधान कितना अच्छा भी क्यों ना हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो अंततः यह संविधान भी बुरा साबित होगा। कुशवाहा भाई की भी गोली लगी, उनका भी खून बहाया गया है। तो सम्राट चौधरी जी से सवाल है कि जिसको आप पोस्ट पाल करके बचाना चाह रहे हैं, जिसको आप लोग आज थार देखकर चिड़चिड़ा रहे हैं, वे पहले खटिया पर बैठने नहीं देते थे, मूछ नहीं रखने देते, बेटी बहनों का बारात नहीं निकलने देते थे, आज वही दौर वो लोग दोहराना चाहते हैं। कुमार जातिवादी अपराधी के जाति से ही आते हैं, उन्होंने एकदम खुला जातिवाद किया है कि जिनके घर की लाशें उठाते उठाते कंधे थक गए और आंसू इनके नहीं रुक रहे हैं, उस परिवार को सुरक्षा देने के बजाय जिस अपराधी ने हत्या किया उसके परिवार के लोगों को सुरक्षा दी है। ये जो घटना किया गया है जातीय रूप देने के लिए किया गया है या नरसंहार के रूप से किया गया है? देखिए, ये तो सबसे पहले जो घटना है ये महाजंगल राज का परिचय है। नीतीश कुमार क्राइम पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं और एक दिन में एक गांव में 3 मर्डर और 3 मर्डर ही नहीं, अभी भी 4 से 5 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। गांव में मैं आया हूं, गांव के लोग बता रहे हैं कि कई लोगों को गोली लगी है, कई लोग डर से नहीं बता रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे ये 1990 का दौर दोहराने का प्रयास जातिवादियों के द्वारा किया गया है और उन लोगों ने यही सोचा कि इनकी सरकार नहीं है, हमारा सरकार है, एनडीए का, भाजपा का सरकार है, जब मन करेगा पिछड़ों पे, दलितों पे दमन कर देंगे, एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देंगे, दर्जनों के संख्या में मार देंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये घटना पूरा का पूरा महाजंगल राज का परिचायक है और यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो एकदम शून्य है, कोई कार्य नहीं कर रही है। अभी मैं परिवार से मिला, यहाँ पता चल रहा है कि जिन परिवार के लोग खो गए, जिनकी हत्या कर दी गई, उस परिवार को सुरक्षा नहीं दे करके भोजपुर के महान एसपी साहब और यहाँ के जो महान थाना अध्यक्ष हैं जातिवादी रणबीर कुमार जातिवादी अपराधी के जाति से ही आते हैं, उन्होंने एकदम खुला जातिवाद किया है कि जिनके घर की लाशें उठाते उठाते कंधे थक गए और आंसू इनके नहीं रुक रहे हैं, उस परिवार को सुरक्षा देने के बजाय जिस अपराधी ने हत्या किया उसके परिवार के लोगों को सुरक्षा दिए हैं। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जिस प्रकार से उस घटना के बाद नारेबाजी किया गया, करनी सेना जिंदाबाद नारा लगाया गया, उससे तो सीधे प्रतीत होता है कि आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे करनी सेना और उस जाति के जो गुंडे हैं वो हम लोग को घेर करके हत्या करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार में पुलिस और सरकार के सहयोग से, क्योंकि जो अपराधी है, अपराधी का तस्वीर भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ है। जो बिहार के बड़े बड़बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते थे कि बिहार में क्राइम पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कोई अपराधी अपराध करने का कोशिश करेगा तो उसका इनकाउंटर कर देंगे, हमारे कुशवाहा समाज का खून बहेगा तो हम कतरा कतरा बहा देंगे। तो हम पूछते हैं कि यहाँ तो कुशवाहा भाई की भी गोली लगी, उनका भी खून बहाया गया है। तो सम्राट चौधरी जी से सवाल है कि जिसको आप पोस्ट पाल करके बचाना चाह रहे हैं, जिसको आप बिहार और भोजपुर से भगाने का काम किए हैं अपराधी को, हम पूछना चाहते हैं कि उसका एनकाउंटर कब होगा। हम पूछना चाहते हैं कि आप अपने समाज के लिए कतरा कब बहाइएगा खून का। अगर नहीं बहा सकते हैं तो आपको तो शर्म आना चाहिए। सम्राट नहीं, ये समाज घात चौधरी हैं, ये समाज को घात दिए हैं। और ये जिस प्रकार की घटना हुई है, मैं भोजपुर जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि 48 घंटे के अंदर इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जिनकी तीनों की हत्या है उन तीनों के घर में शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, अन्यथा हम लोग 2 तारीख को, आज ही आप सबके बीच कह दे रहे हैं, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से 2 मई को भोजपुर जिला समरनालय का घेराव होगा और डीएम और एसपी साहब दोनों से हम लोग सवाल पूछेंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। मुख्य आरोपी जो बबलू सिंह है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है,
और उसके ऊपर जितने पहले के केस चल रहे हैं वो तमाम केस और इस केस को एक साथ चला करके इस मामले में स्पीडी ट्रायल करा करके जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो सरेंडर करने वाले हों या फिर जो हो, वो सबको गिरफ्तार करके आप इन सबको तत्काल जेल भेजें और परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का सरकारी मुआवजा जिनकी हत्या हुई है उनको दिया जाए। और नहीं तो भीम आर्मी ये आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज के जो पिछड़े समाज के, दलित समाज के जो लोग हैं वो इसी तरह जान गंवाते रहें। हम अपनी समाज के रक्षा सुरक्षा के लिए भीम आर्मी अपना सीना आगे करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। आप देखिए तस्वीरें, कई तस्वीरें हैं। आप देखिए कि उस जो बबलू सिंह है जिसके ऊपर ये पूरा परिवार ही नहीं पूरा गाँव आरोप लगा रहा है, उसकी तस्वीर देखिए। बिहार का मुरेठा मंत्री जो है समाजघात चौधरी, उसके साथ उसका तस्वीर वायरल हो रहा है, देख रहे हैं। ये सम्राट चौधरी के साथ उसका तस्वीर है और भी कई तस्वीर है उसका। देखिए ये भाजपा का सांसद मनोज तिवारी के साथ उसका तस्वीर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाजपा के कई नेता जो हैं उनके साथ उसका तस्वीर है। सम्राट चौधरी के साथ है नित्यानंद राय जो केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं। इसको तो ये भी डर नहीं होगा कि हमारा पुलिस क्या बिगाड़ेगा, गृह मंत्री देश का मेरे साथ है। फोटो दिखा के साबित करना चाहता है कि सत्ता का संरक्षित, सत्ता का संरक्षण है, पूरा संरक्षण है। अगर संरक्षण नहीं होता तो जिस प्रकार हमारे भाइयों ने बयान दिया, हमें नहीं लगता है कि ये बयान देते। वो आदमी मीडिया में आज भी कह रहा है कि हम समाज सेवी हैं और समाज सेवी आदमी हत्या करता है, जनसंहार करता है। ये सीधे तौर पे सवाल है बिहार सरकार के कानून व्यवस्था पे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पे। जो लोग यहाँ पे क्राइम पे जीरो टॉलरेंस की बात कह के, सुशासन की बात कह करके पिछड़ों का, दलितों का वोट ठग करके 20 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं, ये लोग लगातार पिछड़ों दलितों का नाम लेकर के पिछड़ों का और दलितों का दमन करवा रहे हैं, उनकी हत्या करवा रहे हैं। कोई ऐसा दिन है बताइए कि जिस दिन यादव की हत्या नहीं हो रही है, कुशवाहा की हत्या नहीं हो रही है, चमार की नहीं हत्या हो रही है, दुसाध की नहीं हत्या हो रही है। आप घटना पड़े, मुझे याद पड़ता है मधुबनी में 2-3 राजपूतों की हत्या हुई थी, ब्राह्मणों ने गोली चलाया था। वहाँ पे पूरा सरकार अमला जमला जा करके मधुबनी बैठ गया। वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देने के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन ये भोजपुर के लहरपा के घटना पे बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनके कान में लग रहा है कि तेल डाल करके सो रहे हैं। ना डिप्टी सीएम को इस मामले की खबर है, ना मुख्यमंत्री को खबर है। ट्वीट नहीं आया है, कोई ट्वीट नहीं, ना संवेदना व्यक्त किए हैं और ना इस तरह का कोई मामला है। यहाँ तो अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री को बैठना चाहिए था, डिप्टी सीएम को बैठना चाहिए था। क्या जरूरी था हम लोग को आने की? अगर वो लोग यहाँ पे संवेदना दिखाते तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई आवश्यकता पड़ती दूसरे अन्य संगठनों का, पार्टियों का और नेताओं का। मेरे एक जहन में सवाल आ रहा है कि कुछ लोग से बातचीत हम लोग किए तो उन लोग का कहना है कि ये घटना सुनियोजित है। अगर सुनियोजित घटना है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा कि यहाँ पे घटना होने वाली है, आप लोग जाकर के वहाँ पे पेट्रोलिंग कीजिए। देखिए ये जिस प्रकार का बयान मैंने यहाँ के लोगों से बात करके सुना कि बारात आया था और ये लौकुश और राहुल गाड़ी से जा रहे थे और वहाँ पे बारात को साइड करवा के अपना गाड़ी निकाल करके आगे घर की ओर बढ़ना चाह रहे थे और वैसे ही जैसे ही बढ़ रहे हैं उसी दौरान उनके ऊपर लगातार फायरिंग होने लगता है। तो ये सीधे तौर पे दिखता है कि प्लान करके हत्या किया गया, सुनियोजित हत्या है। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ का थाना प्रभारी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि गांव के ही लोगों से मुझे पता चला कि 2 दिन पहले उस अपराधी बबलू सिंह के घर पे थाना प्रभारी बैठ करके मुर्गा चावल खा के गया है और उसने ही इस घटना को मुझे लगता है कि सह दिया हुआ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा सारा चीज़, तुम लोग को जो करना है कर दो। और उसने घटना को अंजाम दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बबलू सिंह और उसके गुर्गों को और उसके साथ जिन लोगों ने गोली चलाई उन सबको उसने मनोबल बढ़ा करके ये हत्या करवाने का काम किया है। तो भोजपुर एसपी से तो मैं ये भी मांग करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, इसको यहाँ से जल्दी हटाया जाए इस केस से, क्योंकि इसके रहते इस केस में सही से न्यायिक जाँच नहीं हो सकता है, ना इस परिवार को न्याय मिल सकता है। इसलिए पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और तमाम जो हमारी मांगे हैं उस मांगों को पूरा किया जाए। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो प्रत्यदर्शी हैं घटना का, उनका कहना है कि एक तरफा फायरिंग हुई है, लेकिन जो यहाँ के डीएसपी साहब हैं वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। वो गलत बोल रहे हैं। देखिए डीएसपी साहब क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर उनके पास एविडेंस है, क्योंकि बारात था तो वहाँ ड्रोन भी चल रहा होगा, कई लोगों के सैकड़ों मोबाइल के कैमरा भी ऑन होगा जी। तो अगर एविडेंस है तो एविडेंस प्रस्तुत करें, नहीं तो अगर जो बयान उन्होंने दिया है उसके लिए वो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे
और इस तरह का बयानबाजी करने से उनको बचना चाहिए। और पुलिस का तो यहाँ पे ऐसा कुकर्म है कि इस घटना का जो ड्रोन से शूटिंग वहाँ पे जो चल रहा था, वहाँ पे जो शादी का बारात आया हुआ था, द्वार पे बारात लग रहा था, उसका ड्रोन से शूटिंग हो रहा था। कैमरामैन को पकड़ के उसके ड्रोन का तोड़ दिया गया, उसका कैमरा जब्त कर लिया गया, कई लोगों के मोबाइल से वीडियो फोटो डिलीट कराया गया है। तो ये सीधे तौर पे पुलिस की भी नाकामी दिख रही है और यहाँ के डीएसपी और थाना प्रभारी दोनों का इसमें मामला में संलिप्तता नज़र आ रहा है। तो ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग थाना प्रभारी हैं, चाहे डीएसपी जो प्रशासन और सरकार के दबाव में घटना पे लिपापोती करना चाह रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम कान खोल करके सुन ले भोजपुर के डीएम साहब और एसपी साहब, इस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, शस्त्र का लाइसेंस आपको, बिल्कुल जिनकी हत्या हुई तीनों लोगों की, परिवार को 1-1 लाइसेंस और इनको सरकारी मुआवजा 1 करोड़ अपने तरफ से दे। और भोजपुर के एसपी साहब से मांग है हमारा कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उसको तुरंत सस्पेंड करें और जो अपराधी हैं और मुख्य आरोपी बबलू सिंह की गिरफ्तारी तत्काल करवाए। 48 घंटा का हम समय दे रहे हैं और हम लोग 2 मई को भोजपुर जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में, और पूरे जो बहुजन समाज, पिछड़े दलित समाज के जो लोग हैं उनके साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े होकर के जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। अब एसपी और डीएम साहब तय कर लें कि वो परिवार को न्याय देना है कि घेराव करवाना है। आपके नेता की तरफ से भी आश्वासन दिया गया, वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की गई जो आपके सांसद महोदय नगीना से, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने परिवार से बात किया और उन्होंने संवेदना व्यक्त किया इस जनसंहार के लिए, और परिवार को आश्वासन भी दिया है हमारे नेता ने कि मैं जैसे ही लौटता हूँ विदेश से तो आकर के इस मामले पे मैं बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, डीजीपी को पत्र लिखूंगा, और इस परिवार का जो मुद्दा है अगला बार जब लोकसभा का सत्र चलेगा उस लोकसभा के सत्र में भी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, इनके मुआवजा के लिए, इनके रक्षा और सुरक्षा के लिए जो उचित कदम हो सकता है उठाने के लिए वो संसद में भी आवाज़ वहाँ पे उठाने का काम करेंगे। मेरे साथ है आज़ाद समाज पार्टी के युवा प्रेसिडेंट रितेश जी हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जा रहा है बिहार में, आए दिन लगातार गोलीबारी चल रही है, मर्डर हो रहा है? देखिए, ये हत्या नहीं है, जनसंहार है और लोग 1990 के दशक को याद दिलाना चाहते हैं। और एक कहावत है कि जब सैया भइल कोतवाल तो डर का है का। अपराधी का संपर्क सीधा उप मुख्यमंत्री से हो, केंद्रीय मंत्री से हो, मुख्यमंत्री से हो, यहाँ के पूर्व सांसद से हो, तो उन्हें तो यही लगता है कि शासन और प्रशासन मेरे पॉकेट में है और हम जितनी भी हत्याएँ करेंगे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो यह भोजपुर की धरती है, क्रांति की धरती रही है। उनको शायद पता नहीं है कि यहाँ एक से एक बिरले जन्म लिए हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई काल कोठरी में चले जाएं, उन्होंने बचने वाले नहीं हैं। उनको हम लोग फांसी की सज़ा दिलाने तक लड़ेंगे। और आज लाहौरपा से मैं यह ऐलान करता हूँ, रितेश यादव का ऐलान है कि जब तक बबलू सिंह का इनकाउंटर नहीं होता है, जब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। बबलू सिंह गिरफ्तार नहीं हुए, आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग अपोजिशन में हैं और हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। तलवार की नोक पर भीम आर्मी समाज पार्टी राजनीति करती है और 72 घंटा के बावजूद भी, घटना हुए बावजूद भी अगर बबलू सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो शासन प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 1 सप्ताह का समय प्रशासन को दिया है। 2 तारीख को जिला में हम लोग चक्का जाम करेंगे। डीएम और एसपी को झुकना पड़ेगा, बबलू सिंह को इनकाउंटर करना पड़ेगा, तभी हम लोग चैन से बैठेंगे। लोग कह रहे हैं कि वो खुखार अपराधी है, आपका भी मर्डर हो सकता है, आवाज़ उठाइएगा। कोई तोप खान हो, समाज से कोई बड़ा नहीं होता है। समाज के साथ जो अन्याय करेगा, मानवता और इंसानियत को शर्मसार करेगा, बेटी बहनों का असमत को लूटेगा, हमारे नौजवान साथियों का हत्या करेगा, उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, उसे कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अगर शासन और प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग का अंतिम रास्ता सड़क है, हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन साथ है उसका? देखिए, पुलिस प्रशासन और प्रशासन दोनों, हम पहले भी तो कहा कि उप मुख्यमंत्री साथ हैं, यहाँ के एक एमपी जो हैं उनके साथ हैं, पैरवी कर रहे हैं। और यहाँ के प्रशासन का यह बयान आ रहा है कि दोनों पक्ष से गोलीबारी हुई है। तो सीधा तौर पर यह संकेत देता है कि प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन अपराधियों को बचाना चाहता है। लेकिन हम लोग एक्सपोज करेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने का आज काम किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी भी पीड़ित परिवार से बात कर 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा, सरकारी लाइसेंस और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उन्होंने किया है। अभी अमेरिका में है, जैसे ही वो आएंगे तो वो पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे। और 2 तारीख को जो चक्का जाम है उसमें भी वो शामिल होने का हम लोग प्रयास करवा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इस मुहिम में शामिल हो।
तो एक कहावत है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम फरियादी हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, दरबार भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग अपना लड़ाई खुद अपने लड़ेंगे, लड़ाई आर पार की होगी। सवाल समाज का है और समाज से बड़ा हम लोग के लिए कुछ नहीं है। जहाँ भी समाज पर आँच आएगा, समाज का जहाँ पसीना बहेगा, वहाँ हम लोग खून बहाने काम करेंगे। वो लोग थार से घूम रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसा तो मानसिकता नहीं है ना कि एक जादू कैसे थार पर घूम रहा है। यही तो जलन है। जो लोग आज थार देखकर चिड़चिड़ा रहे हैं, वे पहले खटिया पर बैठने नहीं देते थे, मूछ नहीं रखने देते, बेटी बहनों का बारात नहीं निकलने देते थे। आज वही दौर वो लोग दोहराना चाहते हैं। और हमारे समाज के नौजवान साथी जब थार से घूम रहे थे तो उन्हें जलन हो रही थी कि एक गरीब घर का लड़का, एक किसान का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, एक दलित महादलित का बेटा थार से कैसे घूम सकता है। और उसी जलन के कारण उन्होंने हत्या का अंजाम दिया है, जनसंहार का अंजाम दिया है, जो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। सर से पानी ऊपर जा रहा है। जिला प्रशासन, भोजपुर एसपी महोदय से आग्रह है कि आप जिला में अगर शांति चाहते हैं तो तत्काल बबलू सिंह को गिरफ्तारी कीजिए, स्पीडी ट्रायल कराकर उन्हें सज़ा दिलाइए। अगर उससे भी ज़्यादा आप न्यायप्रिय हैं तो जब बैकवर्ड का कोई अपराधी अगर अपराध करता है, उसे दौड़ा कर रोड पर गोली मार दिया जाता है, तो बबलू सिंह को भी इनकाउंटर कर दिया जाए। ये हम लोग की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए गाड़ी से। चलिए प्रदेश महासचिव भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव ऋषि राज जी हैं हमारे साथ। ये अपना बात रहे, इस घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, यह घटना बहुत ही दुखद है। हमारे परिवार के साथ हुआ, ये जानकर बहुत मतलब ऐसा लगा। हमने पहले सुना था कि नरसंहार होता है, लेकिन हम लोगों ने आंखों देखा ये चीज़ें, और यह साफ जाहिर करता है यह घटना कि ये लोग आज भी चाहते हैं कि आज भी हम लोग उनका गुलामी करें। आज भी जो है हम लोग अपना जो ये जीवन है इस तरह का ना जी करके उनके गरवारी करें, उनके लिए दूध का काम करें, उनके लिए चमड़ा का काम करें, उनके लिए सब्जी का काम करें। तो ये उनको बता दूं कि ये मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। ये देश जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चल रहा है, और यह देश में जो है सभी लोग स्वतंत्र हैं। और ये जो उनको जलन जो हुआ कि थार से चल रहा है, कल को जो है हमारा गुलामी करता था, इसके बाप दादा हमारे सामने जो है सीना चौड़ा करके नहीं घूमता था, खटिया पर नहीं बैठता था, तो आज उनको दिक्कत हो रहा है कि ये थार से कैसे चल रहा है, ये लोग अच्छा जीवन कैसे जी रहा है। तो इसको लेकर के जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो उन लोगों का तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि यह देश संविधान से चलता है, और इस संविधान के आगे अच्छे को झुकना पड़ा है। और बात जब हमारे परिवार पर आए तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं। हम लोग पहले संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान के द्वारा चलेंगे। लेकिन अगर संविधान हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि यह संविधान कितना अच्छा भी क्यों ना हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो अंततः यह संविधान भी बुरा साबित होगा। तो अगर हमारा बाबा साहब का संविधान के तहत यह न्याय नहीं मिल पाता है, या सत्ताधारी लोग गुंडों का संरक्षण करेंगे, तो हम लोग अपने परिवार का रक्षा करना भी जानते हैं, हम लोग अपने परिवार का बदला लेना भी जानते हैं। और अगर उनका खून में इतना गर्मी है तो मैं चाहूँगा कि वो लोग समय और डेट दे दे, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और फिर ये जो है छुप कर के हमारे परिवार के साथ जो है कायराना हमला करना वो लोग बंद करें। अगर वो लोग वाकई मर्द है, अपने आप को क्षत्रिय कहता है, अपने आप को जो है बड़का सूरबीर समझता है, और उनको जलन है कि हमारे वेशभूषा से, रहन सहन से, तो वो लोग टाइम दे दे और जगह दे दे। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं अपने मान सम्मान के लड़ाई में कूदने के लिए। और इस पहले तो हम लोग प्रयास करेंगे संवैधानिक तौर से ये हो, और एसपी और यहाँ के डीएसपी और थाना प्रभारी का बिल्कुल यहाँ पर संलिप्त लग रहा है घटना के साथ। हम लोग परिवार से मिला तो उन्हें ये चीज़ पर सोचना चाहिए कि भाई जल्द से जल्द जो है इनकी गिरफ्तारी हो, बबलू सिंह की जो है। और नहीं तो हम लोग 2 तारीख को जो डेट रखे हैं, पूरे आरा का चप्पा जाम होगा, और उसके बाद जो है हम लोग अपने तरीक़ा से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। थैंक यू।